बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ हलचल तेज है, भारत लाइव की टीम लगातार आप तक पहुंचा रही है। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो पासवान है, रामविलास पासवान के पुत्र, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन चिराग पासवान के साथ जो कुछ भी हुआ, इसके बाद चिराग पासवान जी ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए बड़ा एक्शन लिया है। जी हां, एक्शन लेने के साथ ही चिराग पासवान जी ने अपने ही चाचा पशुपति कुमार पारस जी को पार्टी से निकाल दिया है, पार्टी से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चिराग पासवान ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से एक चिट्ठी जो है शेयर की है। ये चिट्ठी जो है आज की नहीं है, चिट्ठी पहले की है, 29 मार्च की ही चिट्ठी है, जिसमें बाद जो है चिराग पासवान जी ने एक बड़ा भावुक मैसेज लिखा है। चिराग पासवान जी ने उस चिट्ठी को शेयर करते हुए लिखा है कि हमने अपने पार्टी में अपने परिवार के सदस्यों को संभालने की बहुत कोशिश की, भावुक मैसेज लिखे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अंततः मैं इस पूरे मुहिम में मैं जो है असफल रहा। मैं अपने परिवार के सदस्यों को अपने पार्टी में संभाल नहीं सका। इसके साथ ही चिराग पासवान जी ने ये चिट्ठी जो है सोशल मीडिया पर शेयर की है। सोशल मीडिया पर शेयर होने के साथ ही ये चिट्ठी वायरल हो गई है। अब आपको भी जानने में दिलचस्पी होगी कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल चिराग पासवान जी ने उस पोस्ट में लिखा है कि पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार के साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक पुराना पत्र साझा कर रहा हूँ। इसके बाद चिराग पासवान जी ने एक चिट्ठी शेयर किया है। चिट्ठी जो है बहुत ज़्यादा पन्नों की है। चलिए आपको पढ़ के सुनाते हैं। जिसमें चिट्ठी जो है ये पशुपति कुमार पारस जी के नाम से है। 29 मार्च 2021 को लिखी हुई थी। चिट्ठी में जिक्र है कि आदरणीय चाचा जी, आज होली के दिन यह पत्र मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पापा के बिना यह पहली होली है जिसमें हम सब साथ नहीं हैं। जब तक पापा थे इस त्यौहार को हम लोग खूब धूमधाम से मनाते थे, पर अब उनके नहीं रहने पर शायद ही हम कभी वैसी होली दोबारा मना पाए। इस पत्र के लिखने से पहले आपसे मिलकर बात करना चाहता था। खालिक साहब और सुरभान जी ने कई बार प्रयास किया कि यदि कोई समस्या हो तो उसे साथ बैठकर सुलझा लिया जाए, लेकिन आपकी तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जिसके परिणाम स्वरूप आज सारी बातें इस पत्र के माध्यम से लिख रहा हूँ। 2019 में रामचंद्र चाचा के निधन के बाद ही मैंने आप में बदलाव देखा है और आज तक देखते आ रहा हूँ। चाचा के निधन के बाद प्रिंस की जिम्मेदारी चाची ने मुझे दी और कहा कि आज से मैं ही प्रिंस के लिए पिता समान हूँ। मुझे इसके भविष्य को बेहतर करने की जवाबदेही दी। रामचंद्र चाचा के नहीं रहने के कारण पापा और मम्मी भी बहुत दुखी रहने लग गए थे। प्रिंस को आगे बढ़ाने को लेकर उसे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मैंने दी ताकि सबके सामने प्रिंस को बढ़ा पाए और बिहार में प्रिंस अपना पांव जमा ले। मेरे इस फैसले से सभी लोग खुश हुए। मुझे विश्वास था कि प्रिंस को मिली नई जिम्मेदारी से आप भी संतुष्ट होंगे और प्रिंस के लिए खुश होंगे, परंतु उस वक्त मुझे पीड़ा हुई जब आप इस फैसले के विरोध में नाराज हो गए और आपने प्रिंस को मिली नई जिम्मेदारी के लिए उसे शुभकामना देना भी उचित नहीं समझा। पापा चाहते थे कि मैं पार्टी के लिए और समय दूं, जिसके लिए उन्होंने मुझे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। आपने इस फैसले पर भी अपनी नाराजगी जताई। जिस दिन मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए आए, प्रस्तावक बने और चले गए। उस दिन पापा कार्यक्रम के बाद बहुत दुखी थे। मेरे अध्यक्ष बनने के बाद आप घर आना जाना आपने कम कर दिया। मुझे मिली नई जिम्मेदारी के बाद मैंने फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था कि मैं पूरे बिहार का भ्रमण कर बिहार की छोटी छोटी समस्याओं को समझकर पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाऊं। इस यात्रा में बिहार के लोगों का अभूतपूर्व साथ मिला और प्यार मिला। पार्टी के सभी सांसद, विधायक और कार्यकर्ता इस यात्रा में काफ़ी खुश थे। मैं चाहता था इस यात्रा से मुझे आपका भी आशीर्वाद मिले, परंतु आपने पूरी यात्रा से जो है आपने दूरी बनाए रखी। कोरोना काल के दौरान कई बार यह महसूस हुआ कि प्रदेश सरकार दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पापा भी कोरोना में बिहार सरकार के कार्य से बेहद चिंतित थे और मुझे हमेशा कहते थे कि मैं वही करूं जिस पर मैं विश्वास करता हूं।
अन्यथा जीवन भर मुझे इस बात का पछतावा होगा कि मैंने कोरोना को देखकर देश भर में फंसे बिहारियों के लिए समस्या सुलझाने के दौरान बिहारियों के पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से बिहार सरकार के समक्ष नहीं रखा। मुझे आज भी याद है वह दिन जब रातों रात नीतीश कुमार जी एनडीए की मदद से मुख्यमंत्री बने और आपने खुद एमएलसी और मंत्री बनने की इच्छा जताई और पहले ही नीतीश कुमार जी इस विषय पर अपनी इच्छा जाहिर की। इससे पहले पापा श्री राजू तिवारी या श्रीमती नूतन सिंह जी को मंत्री बनाने का सोच रहे थे, लेकिन आपके बोलने के बाद पापा ने कुछ नहीं बोला। आपके मंत्री बन जाने से पापा बेहद खुश थे, परंतु मंत्री बन जाने के बाद आपको पशुपालन विभाग मिला। इससे नाराज होकर आपने मंत्रालय बदलने की बात करने को कही। पापा कई दिनों बाद आपको मंत्री बना देखकर खुश थे, लेकिन आप तब भी खुश नहीं थे। इस बात से पापा काफ़ी दुखी थे। आपको लेकर पापा हमेशा चिंतित रहते थे। कई बार उन्होंने अमित शाह जी से आपके लिए बात की ताकि आपको केंद्र में किसी आयोग में जगह दिलाई जा सके। चाचा जी, पापा के हर उस फैसले के साथ मैं खुशी खुशी सहमत था जिसमें आपको एमएलसी, मंत्री, फिर एमपी बनाने की बात कही थी। पापा हमेशा बोलते थे कि मैं अपने भाइयों को पिता के जैसा प्यार करता हूं, ताकि बाबूजी अगर देख रहे हों तो उन्हें शांति मिले। लॉकडाउन में अनाज बांटने को लेकर पापा और बिहार सरकार में विवाद हुआ, जिस पर आपने नीतीश कुमार को कोई जवाब नहीं दिया। मुझ पर या पार्टी पर नीतीश कुमार जी के द्वारा जब भी प्रहार किया गया, आप हमेशा खामोश रहे। मुझे याद है कि कुछ दिनों बाद पापा की तबीयत खराब हुई। मैं उन्हें अस्पताल ले गया। उनकी रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अस्पताल में भी पापा को मीडिया के माध्यम से आपसे जुड़ी पार्टी विरोधी खबरों की जानकारी प्राप्त हुई, जिसका आपने कभी खंडन नहीं किया। तब पापा आईसीयू से आपको फ़ोन कर ऐसी खबरों पर अंकुश लगाने को कहा। मैं उस दौरान निरंतर पार्टी के काम, उनके इलाज के बीच संघर्ष करता रहा। इसी बीच पापा ने सुझाव दिया कि मैं पेपर में ऐड डाला जाए, जिससे कि पार्टी अपने विचारों को और अधिक लोगों तक पहुंचा पाए। पेपर में विज्ञापन छपवाने के लिए पार्टी के हर एक मजबूत साथी ने अपना योगदान दिया। विज्ञापन छापने से पापा बहुत खुश थे। उस पूरा दिन अस्पताल में ही पार्टी के लोगों को फ़ोन कर विज्ञापन से हो रही पार्टी के बारे में जो चर्चा हो रही थी इसकी जानकारी ली। पापा ने मुझे बोला कि अब मैं पार्टी को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। अब वह समय आ गया है जहां पापा, मैं और नीतीश जी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। 1 साल में पार्टी ने भी काफ़ी मेहनत की थी, जिसके आधार पर चुनाव अकेले ही लड़ा जा सकता था। आप अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे, यह बात किसी से छुपी नहीं थी। चुनाव के दौरान भी आपने नीतीश कुमार जी की तारीफ की, जिससे पार्टी के प्रदर्शन पर असर पड़ा। मुझे पापा के जाने के बाद सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी, लेकिन आपने जब चुनाव के पूर्व नीतीश जी के पक्ष में बात की तो मुझे बेहद दुख हुआ। पार्टी के प्रत्याशियों ने आपके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। पापा के नहीं रहने के बाद एक पिता के तौर पर आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता था। मुझे उम्मीद थी कि जब मैं पापा के निधन के बाद उनकी कार्यों में एक पुत्र की जिम्मेदारी निभा रहा था, तब आप चुनाव की तैयारियों में मेरा साथ देते, परंतु आपने चुनाव के प्रचार प्रसार या रणनीति बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। पिता तुल्य होने के नाते आपने मुझसे कभी जानना नहीं चाहा कि पापा के निधन के बाद मैं अकेले चुनाव का खर्चा कैसे उठा रहा हूँ। पूरे चुनाव में आपने एक भी विधानसभा का दौरा नहीं किया, एक बार भी आर्थिक व्यवस्था की बात मुझसे नहीं की। आपके कहने पर उचित टिकट भी दिया, लेकिन लालगंज की सीट आप श्री बिट्टू गुप्ता जी को देना चाहते थे, जबकि पार्टी ने फैसला लिया था कि पार्टी अपने सिटिंग विधायक का टिकट नहीं काटेगी। श्री राजकुमार शाह का टिकट पार्टी नहीं काटना चाह रही थी। ऐसा ही विवाद जगदीशपुर की सीट पर हुआ था। आपने चुनाव में 5 सिंबल मांगे थे, मैंने वो भी आपको भिजवा दिए थे। मात्र 2 टिकट नहीं मिलने के कारण आपने पापा की मृत्यु के बाद जिस प्रकार से व्यवहार किया, उससे मैं टूट गया। अब रिश्तों पर भरोसा नहीं कर पाता हूँ। मैंने हमेशा चाहा कि पापा हमेशा अपने दोनों भाइयों को साथ लेकर जिस तरह से आगे बढ़ते थे, उसी तरह से मैं भी प्रिंस, कृष्ण और मुस्कान को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करूं। मुझे उम्मीद थी कि हम बच्चों को आगे बढ़ते देखकर आप खुश होंगे। पापा के बाद मेरी गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी थी। मुश्किल दौर में आपने मेरा मार्गदर्शन करना था, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन इससे आपने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। पार्टी या परिवार पर जब भी कोई मुसीबत आई, मैंने सबसे पहले आपको याद किया।
पापा के रहते उनके बार भी कई बार मैंने आपने पार्टी तोड़ने की कोशिश की। चाचा जी, इन सभी बातों के साथ मुझे इस बात का दुख होता है कि पापा की 13वीं के लिए मम्मी ने पापा की 13वीं का कार्यक्रम करने के लिए 25 लाख रुपए दिए। मुझे यह बात सुनकर पीड़ा हुई और अकेला होने का एहसास हुआ। कुछ दिन पूर्व स्वाति नाम की महिला जो पार्टी से जुड़ी हुई थी, वह प्रिंस पर यौन शोषण का आरोप लगाकर ब्लैकमेल कर रही थी। पार्टी के बड़े होने के नाते आपसे इस विषय पर परामर्श किया, लेकिन आपने इस गंभीर मसले को भी अनदेखा कर दिया। आपने अनदेखा करने के बाद मैंने प्रिंस को पुलिस के पास जाने की सलाह दी ताकि सच और झूठ सामने आए और जो भी दोषी हो उसे दंड दिया जाए। संगठन को लेकर जब भी मैंने आपसे चर्चा करनी चाहिए या सुझाव मांगा तो आपने हमेशा यह कहकर नकार दिया कि आपका इससे कुछ लेना देना नहीं। पार्टी के कार्यक्रमों में जब भी आपको आमंत्रित किया गया आप हमेशा उससे अस्वीकार किए। सार्वजनिक तौर पर मुझे अपने साथियों के बीच हमेशा निंदा की और पार्टी के प्रति हमेशा नकारात्मक बातें कही। मम्मी ने पूरी उम्र इस परिवार को एक रखने में बिताई। आपको एवं रामचंद्र चाचा को सगे भाई से बढ़कर प्यार किया और हर सुख दुख में आपको और चाची के साथ वह चट्टान के साथ खड़ी रही। परंतु आज पापा के नहीं रहने पर उन्हें सबसे ज़्यादा आपकी और चाची की ज़रूरत थी, तो आप दोनों ने पूरी तरीके से उन्हें अकेला छोड़ दिया। यदि आप मुझसे शिकायत है और इसकी सज़ा मम्मी या पूरे परिवार को क्यों दी जा रही है? पार्टी के साथ आप काम करना चाहे तो करें, नहीं तो करना नहीं चाहे तो नहीं करें, लेकिन मुझे और प्रिंस को चाची की ज़रूरत है ताकि हमेशा हमारा परिवार एक रहे। मेरे लिए मुस्कान और प्रिंस में कोई अंतर नहीं है। पार्टी के कामों को परिवार से अलग रखना चाहिए, यही मैंने अपने अनुभव से सीखा। आपने जो कुछ कहा किया मेरे मन में कुछ भी नहीं है। यदि आपके मन में कुछ हो तो आप मुझसे खुलकर बात करें। पापा हमेशा चाहते थे कि परिवार एक रहे। पापा के सपनों को, मम्मी की मेहनत को मैं विफल होते हुए देखता नहीं सकता। इसलिए इस पत्र के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं कि बड़े होने के नाते परिवार एवं पार्टी को एक रखने की जिम्मेदारी आप उसी तरह निभाएं जैसे कि पापा निभाते थे। इसके बाद उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया है और इसमें लिखा हुआ है कि आपका बेटा चिराग। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।